दोस्तों सवाल बहुत हैं। कर्ण तो एक ग्रे कैरेक्टर था और उसने अधर्म का साथ दिया था, तो उसको क्यों ग्लोरीफाई किया गया है? कर्ण का कैरेक्टर तो महाभारत के युद्ध में मारा गया था और पुराणों में उनके पुनर्जन्म का कोई रेफरेंस नहीं मिलता, तो यहाँ ऐसा कैसे दिखाया है? अगर भैरवा ही कर्ण है तो अश्वत्थामा जी उसे देखते ही क्यों नहीं पहचानते? भैरवा को कर्ण दिखाने की क्या जरूरत थी? उसे तो कोई और चिरंजीवी के रूप में दिखा सकते थे। और ये लोग सीधा सीधा ओरिजिनल महाभारत को फॉलो क्यों नहीं करते? ये सारे सवाल सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं, किसी के पास जवाब नहीं है। लेकिन आपके भाई यानी आपके रील डिटेक्टिव ने फिल्म देखने के बाद कई घंटे रिसर्च की, महाभारत के कुछ अध्याय पढ़े, महाभारत पे बेस्ड बहुत सारे पॉडकास्ट देखे और इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंटेंस रिसर्च के बाद बनी है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और आपको अच्छी लगी तो ही लाइक करना, कोई प्रेशर नहीं। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं सीधे पॉइंट पे। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं कोई भी बात बिना प्रूफ या लॉजिक के नहीं करता, इसलिए इन सवालों के जवाब समझने के लिए हमें हमारे इतिहास को समझना होगा। फिर आते हैं माइथोलॉजी के ऊपर, इसलिए हम थोड़ा स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि महाभारत के अलग अलग वर्जन्स क्यों हैं, सब लोग एक ही बात क्यों नहीं करते। तो आइए जानते हैं महाभारत का ओरिजिन। ये तो सबको पता है कि महाभारत महर्षि वेदव्यास जी ने लिखी है, लेकिन इसका प्रसार पूरे भारतवर्ष में कैसे हुआ ये बहुत ही कम लोगों को पता है। सबसे पहले महाभारत का कथन राजा जन्मेजय जी के सर्पसत्र यज्ञ में हुआ था। राजा जन्मेजय जो उस समय हस्तिनापुर के राजा थे, यानी वो अर्जुन जी के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित और राजा परीक्षित के पुत्र थे राजा जन्मेजय, यानी जन्मेजय पांडवों के वंशज थे। तो उन्होंने आयोजित किए यज्ञ में महाभारत रचयिता महर्षि वेदव्यास जी अपने शिष्यों के साथ गए थे और वहाँ जब राजा जन्मेजय वेदव्यास जी को अपने पूर्वजों के बारे में पूछते हैं, तब वेदव्यास जी अपने शिष्य ऋषि वैशंपायन जी को बोलते हैं कि मैंने जो कौरवों और पांडवों का इतिहास आप सभी को बताया था वो तुम यहाँ सुनाओ। ये ऐसा पहला अवसर था जहाँ जनरल पब्लिक को महाभारत का कथन किया गया था और इसीलिए सच में जिन्होंने ओरिजिनल महाभारत पढ़ी है उन्हें पता होगा महाभारत के हर अध्याय के बीच बीच में वैशंपायन उवाच यानी वैशंपायन जी ने कहा ऐसा लिखा होता है। उस मौके पर वहाँ ऋषि उग्रश्रवास सौती भी मौजूद थे। फिर जब ऋषि उग्रश्रवास सौती वहाँ से वापस लौट रहे थे, यात्रा करते हुए वे ऋषि शौनक जी के आश्रम में पहुँचे। वहाँ ऋषि शौनक जी के एक शिष्य के आग्रह पर ऋषि उग्रश्रवास सौती जी ने वहाँ पे महाभारत का कथन किया था। वहाँ बैठे ऋषि शौनक जी के हर शिष्य ने वो महाभारत सुनी। फिर उन सभी शिष्यों ने पूरे भारत में घूम के इस कथा का, हमारे इतिहास का कथन किया और इस तरह से पूरे भारतवर्ष में महाभारत का प्रसार किया गया। अब यहाँ इतने सारे लोगों ने एक दूसरे को इतने बड़े महाकाव्यों को सुनाया था, फिर सुने हुए लोगों ने उसे और आगे सुनाया और इसीलिए जैसे जैसे महाभारत लोग एक दूसरे को सुनाते गए, इसमें थोड़ी बहुत अपनी अपनी चीजें ऐड करते गए और शायद इसीलिए आप भारत के अलग अलग पार्ट में जाओगे तो वहाँ महाभारत आपको वहाँ के लोकल फ्लेवर में सुनने मिलेगी। मेन महाभारत का सार सेम रहेगा, लेकिन छोटे छोटे चेंजेस देखने मिलेंगे। फिर उसके बाद अपने अपने टाइम के स्कॉलर्स ने भी अपनी श्रद्धा के अनुसार महाभारत के अलग अलग वर्जन्स लिखे, जहाँ अगेन कथा का सार सेम था लेकिन छोटे छोटे चेंजेस देखने मिले। ये तो बात हुई महाभारत और उसके अलग अलग वर्जन्स को लेके। फिर जब भी रामायण या महाभारत पे बेस्ड कोई भी नया टीवी सीरियल या फिल्म रिलीज होती है, एंशिएंट हिस्ट्री वर्सेस माइथोलॉजी की जंग छिड़ जाती है। सोशल मीडिया पे पूरा बवाल हो जाता है, जो इस फिल्म के वक्त भी हो रहा है। इसीलिए अब डिस्कस करते हैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक, एंशिएंट हिस्ट्री वर्सेस माइथोलॉजी। दो ही ग्रंथों को इतिहास कहा गया है, वेदव्यास जी रचित महाभारत और वाल्मीकि जी रचित रामायण। यानी इतिहास उनको कहा गया है जिन्होंने उसकी रचना करी, वो तब के समकालीन थे, जैसे वेदव्यास जी महाभारत के टाइमलाइन में खुद मौजूद थे। अगर वाल्मीकि रामायण और उनके कोई भी पुनर्कथन में अगर किसी इंसिडेंट के वास्तविकता को लेके प्रश्न आता है, तो आप वास्तविक तो वही मानोगे, ऐतिहासिक वही मानोगे जो वेदव्यास जी ने लिखा है। इसीलिए जैसे हमने वीडियो में पहले बताया कि बहुत सारे लोगों ने महाभारत का बार बार कथन किया और उसमें अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई छोटी छोटी चीजें भी ऐड की। इसीलिए इस बदले हुए महाभारत के वर्जन को आप पूरे तरीके से इतिहास नहीं बोल सकते, उसे बोलते हैं माइथोलॉजी। और मैं एक बार और कह दूं, माइथोलॉजी का अर्थ मिथ्या नहीं होता। माइथोलॉजी मीन्स अ बिलीफ सिस्टम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, मे बी ट्रू
और मे बी समथिंग मेटाफोरिकल। यानी माइथोलॉजी ये वर्ड जितना बुरा लगता है उतना है नहीं, लेकिन फिर क्या ऐसे माइथोलॉजिकल वर्जन का कोई महत्व भी है? बाकी हर एक रीटेलिंग का अपना अपना महत्व है। रामचरितमानस वगैरह बहुत भाव से लिखे गए हैं, उन्हीं के कारण, तुलसीदास जी के कारण श्री राम की आज जो वाइड स्प्रेड भक्ति स्पेशली नॉर्थ में है वो उनके कारण ही है। तो ड्यू क्रेडिट फॉर श्योर। तो जैसे रामचरितमानस और एक्चुअल वाल्मीकि रामायण में अंतर है, लेकिन अगर उनका रामायण के पॉपुलर होने में हाथ है तो उसे क्रेडिट देना होगा, क्योंकि अगर हमारे इतिहास के बारे में लोगों को जिज्ञासा ही नहीं होगी और लोग उसे पढ़ेंगे ही नहीं तो वैसे भी कुछ कालांतर के बाद लोग उसे भूल जाएंगे। उससे अच्छा है कि लोग कोई भी वर्जन पढ़े, फिर वो माइथोलॉजिकल वर्जन ही क्यों ना हो। अगर उस वर्जन से लोगों की जिज्ञासा बढ़ रही है और लोग ओरिजिनल वर्जन की ओर मुड़ रहे हैं तो उसे क्रेडिट देना ही होगा। और वैसे ही अगर इस फिल्म की वजह से आज की जनरेशन में महाभारत के बारे में जिज्ञासा निर्माण हो रही है तो उसे क्रेडिट देना बनता है। और उसके लिए अगर इस फिल्म में कुछ सिनेमैटिक लिबर्टी ली गई हो तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टर ने यहाँ कहीं पे भी बोला नहीं है कि फिल्म ओरिजिनल महाभारत पे बेस्ड है। और ये पहली बार नहीं है कि हमारी हिस्ट्री को थोड़ा चेंज करके दिखाया है, इससे पहले भी बहुत बार ऐसा किया गया है। B.R. चोपड़ा जी के महाभारत के बारे में भी हम ऐसा बोल सकते हैं, वो भी ओरिजिनल महाभारत से अलग थी, उसमें भी कई बार सिनेमैटिक लिबर्टीज ली गई थी, लेकिन उसी महाभारत की वजह से उस टाइम महाभारत घर घर में पहुंच गया था और बहुत लोग वो सीरियल देख के वेद व्यास जी की ओरिजिनल महाभारत पढ़ने लगे थे। ऐसे ही अगर इस फिल्म से भी हो रहा है तो इस फिल्म को भी हमें पॉजिटिवली लेना होगा। फिर सवाल ये है कि क्या फिल्म में दिखाए गए हर रेफरेंस एकदम ऑथेंटिक नहीं तो क्या एटलीस्ट लॉजिकल थे? क्या कर्ण का रीइंकार्नेशन दिखाना जायज था? और क्या भैरवा को किसी दूसरे चिरंजीवी के रूप में नहीं दिखा सकते थे? सबसे पहले मैं लास्ट सवाल का जवाब देता हूँ, भैरवा को किसी चिरंजीवी के रूप में क्यों नहीं दिखाया गया? तो मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही गलत होता, क्योंकि सभी चिरंजीवी, फिर वो परशुराम जी हो या हनुमान जी या राजा बलि, सभी चिरंजीवियों को अपने जीवन का, अपने चिरंजीवी होने का उद्देश्य पता है। वो ये बाउंटी हंटिंग जैसी चीजों में नहीं पड़ेंगे। अश्वत्थामा जी की तरह उन्हें क्या करना है एग्जैक्टली पता है, इसीलिए भैरवा को चिरंजीवी नहीं दिखाया, वही अच्छा है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि क्या कर्ण का रीइंकार्नेशन दिखाना सही था? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या भैरवा सच में कर्ण का ही रीइंकार्नेशन है या वो अश्वत्थामा जी का भ्रम था? तो इस पे मेरी दो लॉजिकल थ्योरीज है, एक बार ध्यान से सुनिए। तो मेरी पहली थ्योरी यही है कि भैरवा कर्ण का रीइंकार्नेशन है, लेकिन यही नहीं, ये हमारे स्क्रिप्चर्स के अनुसार भी पॉसिबल है। कैसे? समझाता हूँ। भगवत गीता में लिखा है कि अर्जुन जी को डर था, युद्ध का नहीं, अपने लोगों की मृत्यु का डर था, क्योंकि ऑपोजिट साइड में जो कौरव थे वो थे तो उनके भाई ही, फिर कौरवों की साइड में उनके गुरु द्रोणाचार्य भी थे। तो यहाँ श्री कृष्ण जी अर्जुन को हमारी पूरी लाइफ की फिलॉसफी बताते हैं। वो कहते हैं जो जन्मता है उसकी मृत्यु तो होनी ही होनी है, पर ये मृत्यु भी टेम्पररी है, क्योंकि जो मरता है उसका वापस जन्म भी होता है। ये चलते रहता है, यही लाइफ साइकिल है, ये एक सर्कल है। पहले भी हम थे, आज भी हम हैं और आगे भी पुनर्जन्म लेके वापस आएंगे। ऐसा ही जीवन मृत्यु का चक्र घूमता रहता है जब तक मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। तो मेरा मानना ये है कि अगर सबका पुनर्जन्म होना ही है तो कर्ण का क्यों नहीं? जब तक उसे मोक्ष प्राप्ति नहीं होती तब तक उसका जन्म होता ही रहेगा। और मे भी इस फिल्म में इस जन्म में अच्छे का साथ देने से उनका रिडेम्पशन आर्क कंप्लीट होगा, फिर उन्हें मोक्ष प्राप्ति होगी, ऐसा भी दिखा सकते हैं, राइट? अब उसके कुछ रेफरेंसेस भी देखने मिलते हैं फिल्म में, जो आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता भी है। भैरवा के ये अपर जैकेट कर्ण के कवच कुंडल से रिजेंबल करते हैं। उसके ओरिजिन की स्टोरी, उसका कैप्टन को मिलना और उसका गलत साइड से लड़ना, ये सब कर्ण से रिजेंबल करता है। तो यस, मे बी ये हो सकता है। ये तो हुई एक थ्योरी। अब मेरी दूसरी एक थ्योरी है जो बहुत ही वाइल्ड है, इसे भी पहले सुनिए, फिर उसके भी तथ्यों के बारे में बात करेंगे। तो थ्योरी ये है कि मे बी भैरवा कर्ण का रीइंकार्नेशन है ही नहीं, वो भगवान शिव जी का ही अवतार काल भैरव है। नहीं, मैं अपनी ही पुरानी थ्योरी पे नहीं अड़ा, इसका मेरे पास एक रेफरेंस भी है। इसके लिए हमें विजय धनुष की ओरिजिन पे जाना होगा। कर्ण को ये विजय धनुष भगवान परशुराम जी ने दिया था और परशुराम जी को ये धनुष शिव जी ने दिया था। और पुराणों में ये भी लिखा है कि ओरिजिनली ये धनुष शिव जी का है, जो उन्हें भगवान विश्वकर्मा जी ने तारकासुर राक्षस के तीनों पुत्रों का वध करने के लिए दिया था। यानी ये धनुष कर्ण, परशुराम जी और शिव जी
जी ये तीनों चला सकते हैं और मे बी ये बात अश्वत्थामा जी को पता नहीं थी, इसीलिए ये धनुष भैरवा ने चलाते ही उन्हें लगा और हमें भी यहाँ दिखाया गया कि भैरवा ही कर्ण का रीइंकार्नेशन है। लेकिन फिर आप बोलोगे कि ये कैसे हो सकता है? अश्वत्थामा जब महाभारत की उस घटना को याद करते हैं जब उन्हें कर्ण ने अर्जुन से बचाया था, तब उन्हें कर्ण का चेहरा सेम भैरवा जैसा दिखता है। तो ये कैसे हो सकता है? अगर चेहरा सेम है तो भैरवा ही कर्ण है और मेरी थ्योरी गलत है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमें फिल्म में ये भी दिखाया है कि पूरे टाइम अश्वत्थामा कर्ण को नहीं पहचानते। अगर भैरवा कर्ण की तरह सच में दिखता है तो अश्वत्थामा जी ने उसे पहले ही पहचानना चाहिए था। क्यों नहीं पहचाना? इसका आंसर भी है हमारे पास। सबसे पहले ये मान के चलते हैं कि भैरवा कर्ण नहीं है और दोनों अलग दिखते हैं, इसीलिए स्टार्ट से अश्वत्थामा जी भैरवा को कर्ण नहीं समझते। क्लियर? फिर आती है एंड वाली फाइट जहां भैरवा के हाथ में आते ही विजय धनुष एक्टिवेट हो जाता है। फिर अश्वत्थामा जी की इस धारणा की वजह से कि ये धनुष सिर्फ और सिर्फ कर्ण ही एक्टिवेट कर सकता है, अश्वत्थामा जी ये मान लेते हैं कि यही कर्ण है और ये पूरा सीन हमें अश्वत्थामा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है। इसीलिए हमें भी ये बिलीव करवाया गया है कि भैरवा ही कर्ण है और इसीलिए इस महाभारत वाले दृश्य में कर्ण की जगह भैरवा को दिखाया गया है। यानी एक्चुअल में भैरवा और कर्ण अलग दिखते हैं और अश्वत्थामा के स्ट्रॉन्ग बिलीफ के चलते उन्हें ये वहम हुआ था। फिर और एक प्रूफ देता हूँ, अगर आप ठीक से नोटिस करोगे तो अश्वत्थामा जी को पूरी फिल्म में कोई भी दिव्य शक्ति का प्रयोग करते हुए नहीं दिखाया गया है। वो जब भी किसी से लड़ते हैं वो अपनी शेयर पावर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि महाभारत के आखिरी पर्व में लिखा है कि द्वापर युग की कोई भी दिव्य शक्ति कलयुग में नहीं चलेगी, वो द्वापर युग में ही रह जाएगी। फिर तो इस नियम के अनुसार कर्ण की भी कोई दिव्य शक्ति कलयुग में नहीं चलेगी और अगर दिव्य शक्ति नहीं है तो कर्ण से विजय धनुष भी एक्टिवेट नहीं होगा। वहीं अगर भैरवा शिव जी का अवतार है तो विजय धनुष के ओरिजिनल ओनर होने के कारण शिव जी यानी भैरवा धनुष को एक्टिवेट कर सकता है। अब फिल्म के पहले भी मैंने इस वीडियो में भैरवा कैसे शिव जी का अवतार काशी का रक्षक काल भैरव है ये एक्सप्लेन किया था, तो ये वीडियो आप उसके लिए देख सकते हो। और फिल्म में भी इसके बारे में बहुत सारी जगहों पर क्लियर हिंट भी दी गई है, जैसे भैरवा के फर्स्ट फाइट के बाद ये आदमी उसे काल भैरव और काशी का रक्षक बोलता है। चलिए अब एक और थ्योरी पे बात करते हैं जिससे मेरा ये पॉइंट और क्लियर हो जाएगा। एक जो थ्योरी इंटरनेट पे बहुत घूम रही है और कुछ बड़े यूट्यूबर्स इसको अपने वीडियोस में बता भी रहे हैं कि फिल्म में कैप्टन यानी दुलकर सलमान ही भगवान परशुराम है। इस थ्योरी के अनुसार फिल्म में दिखाया है कि वो भैरवा को ट्रेन करते हैं जैसे भगवान परशुराम जी ने कर्ण को ट्रेन किया था। और उस थ्योरी में इस डिटेल पे स्ट्रेस दिया जा रहा है कि फिल्म में भैरवा छोटे से बड़ा होने तक कैप्टन भगवान परशुराम जी की तरह एज नहीं करते, जो कि सरासर गलत है। मैंने थिएटर में ये फिल्म 3 बार देखी है और अगर कैप्टन को आप लास्ट सीन में देखोगे जहां उन्हें रेडर्स पकड़ते हैं, उनकी दाढ़ी और कुछ बाल सफेद हुए हैं, ये आप क्लियरली नोटिस कर सकते हो। और तो और परशुराम जी त्रेता युग के थे तो उनकी हाइट द्वापर युग के अश्वत्थामा जी की हाइट से ज्यादा यानी एटलीस्ट 21 फीट होनी चाहिए थी, जो यहाँ कैप्टन की क्लियरली नहीं है, जो अगेन मेरी ये थ्योरी प्रूव करता है कि ना ही कैप्टन भगवान परशुराम जी है ना ही भैरवा कर्ण। अब ये मेरी थ्योरी है जो सही भी हो सकती है और गलत भी। मैंने तो दोनों थ्योरीज प्रूफ्स और फैक्ट्स के साथ आपके सामने रखी है। भैरवा कर्ण हो भी सकता है और नहीं भी। आपको क्या लगता है इसके बारे में? प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपका सिर्फ 1 मिनट लेना चाहूंगा। हमारे एक यूट्यूबर भाई हैं जिनका कुछ रीजंस की वजह से चैनल ग्रो नहीं कर पा रहा है और वो अब यूट्यूब छोड़ने की बात कर रहे हैं। उनके चैनल का नाम है प्रेम अनफिल्टर्ड। मैं उनकी बहुत सी वीडियोस देखता हूँ और उनकी मेहनत और कंसिस्टेंसी से हमेशा इंप्रेस होता हूँ और इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस चैनल के बारे में नहीं जानते तो एक बार इनका कंटेंट आप जरूर चेकआउट करना और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। आई नो मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ जो ज्यादा इम्पैक्ट डाल पाऊँ, लेकिन जितना कर सकता हूँ करूंगा। और प्रेम भाई अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो बोलना चाहूंगा कि हताश मत होना और मैं आपके लिए कुछ और कर सकता हूँ तो जरूर बताना। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। अगर हाँ तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।